गाजा में हमास अभी जिंदा है। बंधकों के हैंडओवर का सीन देखकर दुनिया दंग रह गई। हमास ने 20 जिंदा बचे बंधकों को रिहा कर दिया। बदले में इजरायल से 1900 कैदियों की रिहाई करा ली। ये गाजा के खान यूनुस इलाके की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। 13 अक्टूबर को जब पूरी दुनिया की नजर गाजा के खान यूनुस इलाके पर थी, जहां 7 बंधकों का पहला जत्था रेड क्रॉस के हवाले किया जाना था, वहां बंधकों के हैंडओवर से पहले 2 कारें आती हैं। इन कारों में आसपास लटके लोगों की तस्वीरें देखकर दुनिया अचंभित रह गई। दोनों कारों में दाएं और बाएं गेट के पास 2-2 रंगरूट AK-47 से लैस खड़े हैं। ये हमास के अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि आतंकी संगठन हमास अब भी जिंदा है। अब 13 अक्टूबर की एक और तस्वीर देखिए। ये साउथ गाजा का अल नासेर अस्पताल है। ये इजरायल से छोड़े गए कैदियों का रिसीविंग पॉइंट है। यहां भी हमास के लड़ाके तैनात हैं। कोई 2-4 नहीं, पूरे अस्पताल परिसर को हमास के लड़ाकों ने घेर रखा है। मतलब 2 साल की जंग के बाद भी इजरायल गाजा से हमास को मिटा नहीं पाया। बंधकों के दूसरे जत्थे को लेकर जब गाजा के खान यूनुस से रेड क्रॉस की टीम इजरायल बॉर्डर की तरफ रवाना हुई, तो रास्ते में जगह जगह हमास के हथियार बंद लड़ाके खड़े थे। एक एक गाड़ी पर उनकी नजर थी। जब गाजा में हमास मौजूद है, तो क्या ट्रंप का पीस पैक्ट शांति की गारंटी दे पाएगा? क्या हमास के रहते गाजा में कोई दूसरा ग्रुप प्रशासनिक व्यवस्था चला पाएगा? हो सकता है चंद रोज के लिए यह सवाल इजरायल की खुशियों में दब जाए। कुछ दिन बाद जरूर उभरेगा। तब क्या होगा? क्या हमास बदल जाएगा? क्या नेतन्याहू हमास को गाजा में इस तरह से हथियार लहराने की छूट दे देंगे? अगर नहीं, तो फिर नई जंग शुरू होगी। फिलहाल इजरायल के लोग खुशियां मना रहे हैं। 2 साल 6 दिन बाद इजरायल के 20 बंधक 2 अलग अलग ग्रुप में हमास के चंगुल से रिहा होकर अपने वतन आ गए हैं। हमास ने पहले जत्थे में 7 बंधकों को रिहा किया। दूसरे ग्रुप में 13 बंधक छोड़े गए। इजरायल के हजारों लोग बंधकों का स्वागत करने के लिए रीम मिलिट्री फैसिलिटी सेंटर के बाहर मौजूद थे। यहां इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF की मौजूदगी में बंधकों का मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। रीम मिलिट्री अस्पताल में चेकअप के बाद सभी बंधकों को अलग अलग हेलीकॉप्टर से सेंट्रल इजरायल ले जाया गया। इसके लिए सुबह से ही हेलीकॉप्टर रीम अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। बंधकों की रिहाई और हेलीकॉप्टर से जाने की तस्वीरें देखकर राजधानी तेल अवीव की होस्टेज स्क्वायर में मौजूद लोग खुशी से झूम उठे, तो कुछ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहले जत्थे में जिन 7 लोगों को हमास ने रिहा किया, उनमें एटन मोर, एलम ओहिल, जियो बर्मन, गली बर्मन, जिबोआ डलाल, ओमरी मिरन, मतन एंग्रेस्ट शामिल है।